भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके चैनल जागो भारत में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हमारा विषय है वर्तमान शिक्षा में नैतिक शिक्षा का अभाव। लेकिन उसके पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सारी वीडियोस प्राप्त होती रहे। जैसा कि मित्रों, आज हम देखते हैं कि आज हमारे समाज में हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ वाली मानसिकता में वृद्धि हो रही है। भाई भाई में प्रेम, माता पिता गुरुजनों के आदर में कमी, यह वर्तमान युवा पीढ़ी में देखने में आ रही है। इसमें जो अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं वह भी पढ़े लिखे तो हैं, जिन्हें हम शिक्षित तो मानते हैं, लेकिन मानवीय मूल्यों का उनमें अभाव दिखता है। उनमें त्याग, दया, विनम्रता का अभाव दिखता है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर क्या हमें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें इन बिंदुओं पर कार्य करने की आवश्यकता है? आज अच्छा पढ़ा लिखा युवा एक अच्छा कारीगर बन जाता है, एक अच्छा नौकरी पेशा बन जाता है, लेकिन एक अच्छा मानवीय मूल्यों से पूर्ण इंसान नहीं बन पाता। आज हमारी सभ्यता और संस्कृति से हट के चलता है। वो माता पिता, गुरुजनों और समाज के अपने लोगों के प्रति जो आदर भाव, अपनत्व है, उसमें कमी आती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? मित्रों, मेरा मानना है कि नैतिक शिक्षा की आवश्यकता बालक को जन्म से लेकर मृत्यु तक है, लेकिन अगर हम केवल विद्यालयी शिक्षा की बात करें तो जब से शिक्षा प्रारंभ होती है तब से स्नातक तक जो है आवश्यक है नैतिक शिक्षा। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली में हम देखते हैं कि कक्षा 8 तक तो कहीं कहीं विद्यालयों में नैतिक शिक्षा है, किंतु हाई स्कूल, इंटर या स्नातक में हमने नैतिक शिक्षा जैसे विषय को रखना आवश्यक नहीं समझा। हम केवल उन्हें कुशल कारीगर, कुशल प्रशिक्षण देकर एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर बना रहे हैं या और डिप्लोमा कोर्सेज करा के उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं, लेकिन हम मानवीय मूल्यों को दरकिनार कर दिए हैं और जिसका खामियाजा आज समाज को भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन की, नैतिक मार्गदर्शन की आवश्यकता बच्चे को किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था सबसे खतरनाक अवस्था मानी गई है, क्योंकि इस अवस्था में बालक गलत संगति या गलत वातावरण के प्रभाव में आकर पथभ्रष्ट हो सकता है, गलत रास्ता पकड़ सकता है। आज वैसे भी संचार माध्यम, मोबाइल, टीवी में भी, टीवी में तो ठीक है, जो फिल्में वगैरह जो बन रही हैं, बहुत सी ऐसी जो मार्ग भ्रम करते हैं, बच्चों में एक मार्ग भ्रांति पैदा करते हैं। तो इन सब के कुप्रभाव से बच्चों को बचाने के लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परिवर्तन मतलब ये है कि जो चल रहा है चले, लेकिन जैसे हाई स्कूल, इंटर, स्नातक में हमें नैतिक शिक्षा विषय अनिवार्य रूप से चलाना चाहिए और जिसका सीधा प्रभाव उनके अंकों पर पड़ना चाहिए, जिससे वे उसे गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें और अपने जीवन में उतारें। स्नातक तक शिक्षा में रामायण, महाभारत, भागवत गीता, तमाम दार्शनिक महापुरुषों के आदर्शों का परिचय उन्हें करा देना चाहिए, जिसके पथ पर वह चलकर एक संस्कारवान, चरित्रवान, उदार, सहनशील, राष्ट्रवादी भारतीय नागरिक बनकर देश में शांति, सद्भाव और भाईचारे की स्थापना में अपना सहयोग दे सके। मैं ऐसा नहीं कहता कि मात्र ऐसा कर देने से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर हम यह प्रयोग करते हैं तो इसके परिणाम निश्चित रूप से लाभकारी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह प्रयोग निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को महसूस और आत्मसात करने का अवसर प्रदान करेगा। यह व्यवस्था निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी को श्रवण कुमार, श्री राम, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद इत्यादि महान विभूतियों के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। यह व्यवस्था निश्चित रूप से
हमारी पीढ़ी को सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चाणक्य जैसे राष्ट्रवादियों के मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देगा। तो मित्रों, मेरा यही कहना है कि हाई स्कूल से जो हमने नैतिक शिक्षा विषय को हटा दिया है, उसे फिर से अनिवार्य विषय के रूप में स्नातक तक लागू करना चाहिए और पूरी तरह से उसका पालन कराया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, अधिकारी बन जाएं, वैज्ञानिक बन जाएं, बहुत अच्छी बात है अपने परिश्रम से, मेहनत से। लेकिन किसी कारणवश अगर ऐसा न भी कर पाए, फिर भी वे एक असामाजिक कृत्यों में लिप्त मनुष्य ना बने, इसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। बस इसी सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर हम अगले अंक में किसी ज्वलंत विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।